नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के पैटर्न में बदलाव के विरोध में आक्रोशित हुए छात्र बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोककर किया प्रदर्शन। 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज मोतिहारी के नगर भवन में एक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। नरकटियागंज में फाइनेंस कर्मी से हुए लूटकांड के अनुसंधान में पहुंचे बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा। वारदात स्थल पर पहुंच फाइनेंस कर्मी से की पूछताछ। सुगौली में सड़क जाम करना और पुलिस के साथ विवाद करना पड़ा महंगा। स्थानीय पुलिस ने 500 अज्ञात और 40 नामजद पर दर्ज की प्राथमिकी। मझौलिया में गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासन ने पूर्ण की तैयारियां। सुरक्षा व्यवस्था रहेगी चाक चौबंद। गणतंत्र दिवस को लेकर साठी पुलिस ने चलाया सघन वाहन जांच अभियान। संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस की है विशेष नजर। और मझौलिया थाना क्षेत्र के भानाचक में पुलिस पर हमला करने वाले शराब धंधेबाज को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। पूर्वी चंपारण जिला वासियों को आगामी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। इस गणतंत्र दिवस पर मैं आशा करता हूं कि कोविड-19 में आप सुरक्षित हैं। साथ ही में कोविड-19 के लिए राज्य सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका अनुपालन कर रहे हैं। पुनः एक बार गणतंत्र दिवस की आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। पूर्वी चंपारण जिला वासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग, चूँकि वर्तमान में कोरोना का काल चल रहा है, इसमें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी लोग सुरक्षित तरीके से गणतंत्र दिवस मनाएं और जो निर्देश प्रशासन पुलिस के द्वारा दिए जा रहे हैं उसका पालन करें। युवाओं से खास करके अपील हमारी रहेगी कि किसी भी तरीके के अपराध को घटित होते देखें या आपके आसपास इस तरह की हो सूचना तो उसको बिल्कुल पुलिस प्रशासन को दें। आपका नाम गुप्त रखते हुए हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। आम जनता के सहयोग से ही हम लोग पुलिसिंग अच्छी कर पाएंगे और इसमें आप सभी लोग के सहयोग की आवश्यकता होगी। धन्यवाद। 73rd गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन हमारा संविधान प्रोमलगेट हुआ और ये बहुत खुशी का मुकाम है कि हम लोग आज़ाद घोषित कर दिए गए और अपना देश आज़ाद घोषित किया गया। और आइंदा हम लोग संकल्प लें कि अपने संविधान, इस खूबसूरत संविधान, दुनिया में जो सबसे खूबसूरत संविधान है हिंदुस्तान का है, इसकी पूरी तरह हिफाजत करेंगे हम लोग। इसी उसके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारक हो। रक्सौल जीआरपी प्रशासन की तरफ से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर रक्सौल वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस कल है। सरकार के आदेश का देश के हित में प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए झंडोत्तोलन करें। जिला परिषद से संख्या 41 की तरफ से समस्त देशवासियों को देश की एकता एवं अखंडता को मजबूत करने की अपील करती हूँ। साथ ही 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर एमयू अख्तर, डायरेक्टर मदर टेरेसा हॉस्पिटल, ज्ञान बाबू चौक, मोतिहारी। हमारे देश भारत के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं तमाम देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि सभी देशवासी सुख, शांति एवं समृद्ध रहें और मैं इनके उज्जवल भविष्य और स्वास्थ्य की कामना करता हूं। धन्यवाद।
निवासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है 73वें गणतंत्र दिवस पर। सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और कोरोना की तीसरी लहर में हम लोग सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें और गणतंत्र दिवस को मनाएं। प्रभावती चाइल्ड हेल्थ केयर मझौलिया की तरफ से 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं एवं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें एवं सुरक्षित रहें। धन्यवाद। मोहम्मद हवारी, सरपंच ग्राम कचहरी सकरार। मैं सकरार पंचायत सहित पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन हाशमी न्यूरो केयर सेंटर तमाम देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए देश की आज़ादी का जश्न मनाएं। अपना ख्याल रखें। जय हिंद। मैं नरेश कुमार यादव उप प्रमुख प्रखंड मझौलिया की तरफ से 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के पैटर्न में बदलाव के विरोध में आक्रोशित छात्र बिहार में जगह जगह हंगामा कर रहे हैं। आज मोतिहारी में आक्रोशित छात्रों ने बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर एक पैसेंजर डीएमयू ट्रेन को रोक दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि वे रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में किए गए बदलाव का विरोध कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि 2019 में फॉर्म भरे गए थे, लेकिन तय समय पर परीक्षा नहीं हुई। अब अचानक रेलवे ने नोटिस जारी कर कहा है कि ग्रुप डी की परीक्षा एक नहीं बल्कि 2 होंगी। अभ्यर्थियों का कहना है कि यह फैसला छात्रों के हित में नहीं है। छात्र एक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, इस फैसले से उन्हें परेशानी झेलनी पड़ेगी। बताया कि पहले से ही देरी हो गई है और अब ऐसे में 2 परीक्षाएं आयोजित किए जाने से न जाने कितने साल और लग जाएंगे। प्रदर्शनकारी छात्रों का यह भी आरोप है कि रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी के द्वारा एनटीपीसी परीक्षा के रिजल्ट में धांधली की गई है।
इस दौरान मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर तनाव का माहौल बन गया और मोतिहारी सदर अनुमंडल पदाधिकारी सौरभ सुमन यादव और एसडीपीओ अरुण कुमार गुप्ता भारी संख्या में दल बल के साथ पहुंचे और मामले पर नियंत्रण किया। इस दौरान एसटीवी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, सुनिए। इस वक्त मोतिहारी बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पे थोड़ा सा अजीबोगरीब स्थिति हो गई है। मामला कुछ स्टूडेंट की शिकायत को लेकर शिकायत है जिसको लेकर के रेलवे में के रिजल्ट को लेकर के यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनकी शिकायत है, जिसको लेकर के मामला जो है थोड़ा सा यहाँ पे गंभीर हुआ है। हालांकि अभी स्थिति कंट्रोल कर ली गई है, क्योंकि जो है यहाँ पे एक पैसेंजर ट्रेन थी जिसको रोक करके जो छात्र थे वो मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी से जो पैसेंजर ट्रेन थी उसको जारी कर दिया गया, उन्हें उसको छोड़ दिया गया। लेकिन अभी भी थोड़ा सा टेंस भरा माहौल है, क्योंकि एक तरफ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बार बार जो है उत्तेजना में आते दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है पुलिस बल के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ हैं। तो वो जो है तमाम चीज़ों पे कोशिश की जा रही है माहौल को, सिचुएशन को कंट्रोल में करने की। इस बीच हमारे साथ जो है सदर एसडीओ और सदर डीएसपी भी मौजूद हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। सर, आज जो यहाँ पे सिचुएशंस बने हैं, किस तरह का माहौल था, अभी क्या सिचुएशंस हैं, ये बताएंगे। कुछ छात्र यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे रेलवे एग्ज़ाम के विरोध में, तो उन्होंने एक लोकल ट्रेन को यहाँ पर रोक के रखा हुआ था। लगभग 10 मिनट 15 मिनट पहले ट्रेन को यहाँ से हमने उनको समझा बुझाकर कि उन्होंने ट्रैक को खाली कर दिया है और लगभग 10-15 मिनट पहले ट्रेन को रवाना कर दिया गया था। क्या पहले से इस चीज़ की जानकारी थी या कि इस तरह का एहतजाज हो सकता है छात्रों की तरफ से? हमें जैसे ही कुछ सूचना मिली थी कि स्टूडेंट्स के द्वारा इस तरह का प्रोटेस्ट किया जा सकता है, तो हमने तुरंत यहाँ पर कुछ फोर्स लेके हम और सदर डीएसपी साहब हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और बच्चों को समझा बुझाकर उनको घर भेज दिया गया है। अभी फ़िलहाल कोई यहाँ पर इस तरह की परेशानी नहीं नज़र आ रही है। अभी एक दूसरी तरफ दिख रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वहाँ पे जमा हैं और बार बार जो है वो कुछ वायलेंस करने या फिर अपना प्रोटेस्ट जो है जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप लोग किस तरह से तैयार हैं? हम लोग लगातार यहाँ गश्ती करते रहेंगे, हमारे फोर्स यहाँ पे घूमते रहेंगे और आप लोग के माध्यम से हमारा छात्रों से अनुरोध रहेगा कि जो भी उनके डिमांड्स हैं वो एक चैनल के माध्यम से सही जगह पर पहुंचाने का हम लोग उनका पूरी मदद करेंगे। लेकिन इस तरह से यातायात, ट्रेन की यातायात बाधित करना या फिर वो जब प्रदर्शन करते हैं उनके आड़ में बहुत सारे असामाजिक तत्व आकर बहुत तरह का न्यूसेंस करते हैं, तो मेरा उनसे यही अनुरोध होगा कि वो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। उनके जो भी 2-4 हमने उनसे कहा है कि उसमें 2-4 लोग जो हैं वो अपना एक रिप्रेजेंटेशन लिख के हमें दें और हम उसको प्रॉपर चैनल के माध्यम से जहाँ जाना है, जो कंसर्न लोग हैं उन तक पहुँचाने का हम लोग कार्य करेंगे। अभी किसी छात्र नेता की तरफ से या फिर कुछ ऐसे ग्रुप्स की तरफ से आपसे डायलॉग करने की वार्ता करने की कोशिश हुई है? उन लोगों ने क्या आपके समक्ष आकर के कुछ इस तरह का रखा है अपनी शिकायत? हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि उनके जो भी डिमांड्स हैं वो लिखित में हमको दे दें, हम उनको सही फोरम तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। अभी तक हमारे पास किसी तरह का कोई आवेदन प्राप्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। हम तो एक बार फिर से बता दें आपको कि आज शाम में जो माहौल क्रिएट हुआ है जो बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पे, थोड़ी सी पैनिक स्थिति बनी थी, लेकिन हालांकि अभी कंट्रोल में है और इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रही है पुलिस प्रशासन वो जानने के लिए सदर डीएसपी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी जो हालात यहाँ पे उत्पन्न हुए हैं कंट्रोल कर लिया गया, अभी तो चीज़ें सामान्य थोड़ी दिख रही हैं, किस तरह से आप लोग तैयार हैं? कितने फोर्सेज यहाँ पे लगे हैं, संदर्भ में कुछ होता है? हाँ, हम लोगों को सूचना मिली थी रेलवे के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उस पर कुछ ग्रीवांसेस कुछ छात्रों का था, जिसके लिए ये प्रोटेस्ट के लिए रेलवे गुमटी पर चले आए थे। एक पैसेंजर ट्रेन को इन लोगों ने रोका, हम लोगों को सूचना मिली थी, हम लोग अलर्ट थे, पूरे फोर्स के साथ हम लोग आए, उन लोगों से वार्ता करके समझा करके डिस्पर्स करा दिया गया है। लोग चले गए हैं, अभी पूरी तरह से नियंत्रण में है और ट्रेन को गंतव्य स्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। किसी तरह का अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी थोड़ी देर पहले ये सुनने में आ रहा था, खबरें थी कि कल जो है इस तरह का प्रोटेस्ट जो है पूरे हिंदुस्तान लेवल पे होने को है, लेकिन आज यहाँ ऐसा क्या हुआ है कि अचानक से जो है चीज़ें उत्पन्न हुई? इन लोगों से बात की गई तो इन लोगों का यही कहना था कि पूरे
कंट्री लेवल पर, स्टेट लेवल पर इन लोगों का एजिटेशन चल रहा है। उसी के तहत ये लोग शांतिपूर्ण ढंग से ये लोग किए हैं और पहले से प्रशासन को इसकी सूचना नहीं थी लेकिन हम लोगों को शक था कि ये लोग कुछ कर सकते हैं, इसलिए हम लोग पूरी तैयारी हालत में थे और बहुत धैर्य से, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हम लोगों ने इन लोगों को समझा बुझा करके और इनसे यही सुझाव दिया कि आप अपना जो भी मांग है, जिस पर आपको एग्जामिनेशन के कंडक्ट होने में या आपको आपत्ति है, वो आप लिखित रूप से मुझे दें, हमें और एसडीओ सदर सर को, तो हम लोग उनके मांग को उचित प्लेटफॉर्म पर उचित माध्यम से भिजवा देंगे ताकि उनकी मांगों को सुना और समझा जा सके, उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सके। सभी लोग हम लोगों की बात से सहमत थे कि ये स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर निदान नहीं हो सकता, इसलिए इनकी मांग को हम लोग यदि देंगे तो ऊपर लेवल तक पहुंचाने का, संबंधित विभाग तक पहुंचवाने का प्रयास करेंगे डीएम सर के माध्यम से। अभी भी कुछ जगहों पे, जगह पे स्टूडेंट जमा हैं और कूट करने की कोशिश हो रही है। एक आध पत्थर भी फेंकने की चीज़ें देखने को मिली। मैं खुद भी वहाँ था तो एक जो है इस तरह से चीज़ें हुई। तो अभी इन तमाम परिस्थिति को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कितने पुलिस बल के जवान हैं और आपके पास जो है किस तरह की तैयारी है? सभी नासमझ बच्चे हैं, अभी नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन उनको समझाने के बाद सभी समझ गए हैं। सख्ती की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है कि अभी नहीं करना वो परिस्थिति है। लोगों को समझाने के बाद सभी लोग चले गए, ट्रेन सुरक्षित चली गई है, किसी तरह का कोई समस्या अभी नहीं है। हम लोग अलर्ट मूड में हैं, इन लोगों की मांग को हम लोग सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचा के इनके समस्या का निदान करने का प्रयास करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि सदर डीएसपी और सदर एसडीओ बता रहे हैं कि हालात को कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पे है और स्थिति अभी सामान्य है, लेकिन एक थोड़ा सा टेंस भरा माहौल ज़रूर है यहाँ पे। जाहिर सी बात है, जो छात्रों की अपनी मांगे हैं उसको ले करके जो है वो एहतजाज कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी के लोग भी का साफ तौर से कहना है कि उनकी जो भी मांगे हैं, जो उचित प्लेटफॉर्म है वहाँ तक वो पहुँचाई जाएंगे और उनसे वार्ता करके जो भी उनकी शिकायत है, क्योंकि ये लोकल स्तर पे जो है ये चीज़ें हल होने वाली नहीं हैं। आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक के द्वारा नगर भवन मोतिहारी में 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 के उपलक्ष्य में आयोजित जिला स्तरीय समारोह का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं अन्य उपस्थित पदाधिकारियों को पुष्पगुच्छ प्रदान कर स्वागत किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर एमजेके महिला इंटर कॉलेज मोतिहारी के छात्राओं ने स्वागत गान गाया। आज 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर निर्वाचन को समावेशी, सुगम एवं सहभागितापूर्ण बनाने हेतु मुख्य चुनाव आयुक्त नई दिल्ली के संदेशों को प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया गया और जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा मतदाताओं को शपथ दिलाई गई। मतदाता दिवस है तो सभी जो मतदाता है, सभी भारतवासी, जिलावासी और बिहारवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। अनुरोध यही है कि नो वन टू बी लेफ्ट बिहाइंड और एक्सेसिबल इलेक्शंस जो हमारा मोटो है, फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन कमीशन जो प्रयास करता है उसमें इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन करना बहुत आवश्यक है। हमारा जो ध्यान है अभी फ़िलहाल जेंडर रेशियो इम्प्रूव करना, इसके साथ जो है दिव्यांग लोगों को जो रजिस्ट्रेशन करना, ताकि सभी वर्ग को, सभी लोगों को हम इलेक्शन की प्रक्रिया से जोड़े और इस लोकतंत्र को मजबूत करें। सर सभी ERLs को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम पुनः लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HTV न्यूज, सच की आवाज। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे प्रखंड क्षेत्र के सभी हमारे जनप्रतिनिधि, मीडिया कर्मी, सरकारी कर्मी, प्रतिनिधि सभी को, और सबसे अनुरोध होगा कि इस बार जो अभी ओमिक्रॉन का वायरस का जो संक्रमण फैल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए कोई लापरवाही लोग नहीं बरतें और गणतंत्र दिवस पर कम से कम जितना लोग आने वाले होते हैं, पहले जो मैंने ज़्यादा संख्या में आते थे, उनसे कम और सामाजिक दूरी बनाते हुए, कोरोना प्रोटोकॉल को बचाते हुए और उसके अकॉर्डिंग लोग अपना गणतंत्र दिवस का आनंद लें, उसको उत्सव के रूप में मनाएं। यही मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं।
उर्फ मोती आप सभी जिलावासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं डॉक्टर रोशन केसरी हेल्थ केयर मझौलिया से सभी प्रखंड वासियों को, सभी देशवासियों को और खासकर चिकित्सक और अपने स्वास्थ्यकर्मियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही लोगों से अपील करता हूं कि ठंड के मौसम में बच के रहें एवं कोरोना से सावधान रहें। धन्यवाद। मझौलिया के तरफ से आप सभी देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। जय हिंद, जय भारत। विशाल कुमार, प्रोप्राइटर अलंकार ज्वेलर्स, मेन रोड बड़ी मस्जिद। मैं चंपारण वासियों को 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं ये भी कहूँगा कि कोविड को देखते हुए आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, काम हो तभी बाहर निकलें, न तो घर में ही रहें। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर नरकटियागंज से है, जहां पश्चिमी चंपारण एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा फाइनेंस कर्मी से हुए लूट कांड में जांच करने घटनास्थल पहुंचे, जहां उन्होंने फाइनेंस कर्मी से पूछताछ की। गौरतलब है कि विगत 7 जनवरी को नरकटियागंज ब्यासपुर जाने वाली मुख्य सड़क रामनगर रोड मोड़ के समीप 2 बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर फाइनेंस कर्मी से 35,000 रुपए लूट की वारदात को अंजाम दिया था। घटना उस समय घटी जब फाइनेंस कंपनी का कर्मी राजन अजुआ सुगौली गांव से वसूली कर लौट रहा था। अपराधियों ने हथियार दिखाकर उसकी डिक्की में रखे कलेक्शन के लगभग 35,799 रुपए और टैब लूट लिए थे। हालांकि तक्षण शिकारपुर पुलिस की छानबीन में घटनास्थल के आसपास से ही अपराधियों द्वारा फेंका गया फाइनेंस कर्मी का टैब बरामद कर लिया गया था। उक्त मामले की जांच पड़ताल करने नरकटियागंज पहुंचे बेतिया पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने घटनास्थल का मुआयना किया और कर्मी से पूछताछ की। मौके पर एसडीपीओ कुंदन कुमार, शिकारपुर थाना अध्यक्ष अजय कुमार आदि पुलिस कर्मियों की मौजूदगी रही। सुगौली थाना क्षेत्र के छगड़ाहा में सड़क जाम करने व पुलिस के साथ विवाद करने के मामले में स्थानीय पुलिस फुल एक्शन में आ गई है। इसे लेकर स्थानीय थाने में 40 नामजद व 500 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है, जिसमें लगभग 1 दर्जन लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। बता दें कि कल कार से भड़गावा पंचायत के बीरता टोला छगड़ाहा निवासी नत्थू दास की मौत हो गई थी और आक्रोशित लोगों ने एनएच को लगभग 4 घंटे तक जाम रख खूब बवाल काटा था।
जब घटना की सूचना थाना अध्यक्ष को मिली तो थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और लोगों को समझाने बुझाने में लग गए, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी और अपनी जिद पर अड़े रहे। तभी उग्र भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसके बाद कई थानों की पुलिस पहुंची और भीड़ को संभालकर सड़क जाम हटवाया गया, जिसके बाद कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए। घटना को लेकर पुलिस ने 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 40 नामजद व 500 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल ने बताया कि सभी दोषियों की पहचान कर ली गई है। पुलिस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है। चिन्हित सभी दोषियों की धरपकड़ जारी है। गणतंत्र दिवस को लेकर मझौलिया प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस पूरे अलर्ट मोड में है और सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद कर दी गई है। गणतंत्र दिवस और इससे पहले सुरक्षा पर विशेष नजर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी। सभी जगह चेकिंग पॉइंट बनाई गई है। संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर थाना क्षेत्र में विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है तथा धूमधाम से मनाया जा सके, गणतंत्र कोविड को ध्यान में रखते हुए मनाया जा सके, इसकी भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र में गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस महकमा पूरी अलर्ट पर है। आज साठी पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर थाना गेट के सामने सघन वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान वाहन चालकों की डिक्की, मास्क, हेलमेट और कागजातों की जांच की गई। थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि गणतंत्र दिवस को लेकर असामाजिक गतिविधियों पर प्रशासन की पैनी नजर है, जिसको लेकर सघन वाहन जांच अभियान के साथ थाना क्षेत्र में लगातार पुलिस पदाधिकारी गश्ती कर रहे हैं। थाना अध्यक्ष ने यह भी बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु पर संदिग्धता का संदेह हो तो तुरंत प्रशासन को इसकी सूचना दें। मझौलिया थाना क्षेत्र के भानाचक में पुलिस पर हमला करने वाले शराब धंधेबाज को मझौलिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक भानाचक वार्ड नंबर 13 से सुकट मांझी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि विगत 22 नवंबर 2019 को सुकट मांझी ने छापेमारी करने गए पुलिस पर मजमा बनाकर हमला किया था। इस हमले में पुलिस की मोबाइल दस्ता की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी और पुलिसकर्मी को भी चोटें आई थी। इसके अलावा पुलिस ने बखरिया वार्ड नंबर 3 से गुल्ली महतो उर्फ बली महतो को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कांड संख्या 730/3/22 दिनांक 17/12/21 के फरारी अभियुक्त गुल्ली महतो उर्फ बली महतो, सीताराम जी महतो, साकिब बखरिया, थाना टोली, वार्ड नंबर 3 से गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध अवैध देसी चुराई शराब रखने एवं बेचने का आरोप है। साथ ही सुकट माझी पिता झोंटी माझी, साकिम भानाचक, मूसा टोली, वार्ड नंबर 13, थाना मझौलिया पर भी यही आरोप है तथा पुलिस पर हमला करने का आरोप है। इनके विरुद्ध 587/2019 दिनांक 22/11/2019 धारा 30 से 37B बिहार मद्य निषेध उत्पादन अधिनियम का मुकदमा दर्ज है। दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।